मानस चोरा मुरली विलोला माधव मोहन मानस चोरा मुरली विलोला माधव मोहन मानस चोरा मुरली विलोला। जय गुरुदेव। वाह। सो हम सब लोग 3 बार मिलकर ओमकार करते हैं, फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। इज इट ओके? मेरी वॉइस आ रही है आप सब लोगों को? क्लियर आ रही है? यस, थैंक यू सो मच। सो जस्ट चेंज 3 टाइम ओम। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। सांस लें। ओ। जय गुरुदेव। तो सब लोग वैसे आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली हैं। सभी लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से हार्दिक वेलकम, स्वागत है सब लोगों का इस सेशन में। आज हम लोग इस सीरीज का तीसरा सेशन करने जा रहे हैं। तो आप सब लोग एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं इस बारे में? बहुत बढ़िया। तो आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, संगीता दीदी, संगीता बेन पटेल और बकुल भाई पटेल। तो संगीता दीदी और बकुल भाई दोनों के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। संगीता दीदी जो हैप्पीनेस प्रोग्राम, चिल्ड्रंस प्रोग्राम, डीएसएन, वीटीपी, टीटीपी, इतने सारे कोर्सेज सिखाते हैं और 20 साल से हमारे साथ आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़े हुए, आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली में 20 से ज्यादा साल हो गए। और सेम बकुल भैया भी हमारे साथ 20 से ज्यादा सालों से आर्ट ऑफ लिविंग में सेवा कर रहे हैं और वीटीपी, टीटीपी और डीएसएन टीचर हैं। हैप्पीनेस कोर्स तो सिखाते ही हैं। सो एक बार जोरदार क्लैप करके उनका वेलकम करते हैं। अच्छे से करेंगे, मुस्कुराते हुए क्लैप करेंगे। वाह, वेरी नाइस। अच्छा, सब लोग चाहते हैं ना कि हम सब लोग ये दोनों दोनों हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे कुछ जाने और सुने। कितने लोग चाहते हैं? बहुत सुंदर। तो अभी हम सब लोग शुरुआत करेंगे, एक एक करके हम प्रश्न उत्तर भी करेंगे। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में डाल देना, तो हम लोग देख लेंगे। इज इट ओके? बहुत बढ़िया। तो संगीता दीदी, सबसे पहले आपका स्वागत है इस सेशन में, इस सीरीज में। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि मैंने वीटीपी के बारे में बहुत सुना है, वॉलेंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। तो इससे हमारे जीवन में, पर्सनल लाइफ में क्या फर्क पड़ता है? वॉलेंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम करने से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, देखो, जब ये टाइटल मैंने भी सुना ना, ब्लॉसमिंग इन सेवा, इनटू सेवा। हाँ, तो मैं मेरी सफर अगर शेयर करूँ थोड़ा शॉर्ट में, तो जब से मैंने भी कोर्स के हैप्पीनेस किया तो तब तो सुदर्शन क्रिया का अनुभव ले लिया था। पर सबके भीतर एक होता है ना कि कुछ करना है। हाँ, वो भले हमारे पास पैसे है, हाँ, गाड़ी बंगला मकान सब कुछ है, पर जब तक कुछ सेवा में ना जुड़े ना, तब तक वो सेटिस्फेक्शन, कुछ कुछ अधूरापन महसूस करते हैं। हाँ, तो मैं भी एक्चुअली, मुझे भी सेवा के लिए सबके भीतर एक वो सीड है ही है कि उसको कैसे ग्रो करे वो हमें समझ में नहीं आता है। हाँ, तो वीटीपी प्रोग्राम, वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो हम सबको जैसे, हाँ, गुरुदेव भी बार बार कह रहे हैं कि सबको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो हम अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते, या हमारे भीतर बहुत सारी बाधाएं हैं। हाँ, जो हम अपनी क्षमता को रोके रखते। हाँ, हमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या कई बार ऐसे होता है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या तो फिर, हाँ, कई बार लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना है पर समझ में नहीं आना किस तरह से मैं लोगों के उपयोगी हूँ।
हाँ, तो समाज में देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में भी बहुत लोग ने हैप्पीनेस प्रोग्राम कर लिया है। हाँ, पर एडवांस कोर्स भी कर लिया है। हाँ, डीएसएन भी कर लिया है, पर वीटीपी बहुत कम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे सोचते हैं कि वीटीपी के बाद टीचर ही बनना है, तो मुझे टीचर नहीं बनना है। हाँ, तो मैं सबसे यही एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब से वीटीपी कोर्सेज मैंने टीच करना शुरू किया ना, तब से लोगों में जो ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, वो जो कहते हैं ना, गली गुची में से जाओ और एक्सप्रेस वे में जाओ, हाँ, तो क्या अंतर है। हाँ, तो ऐसे ही जब हम, हाँ, वीटीपी करते हैं ना, तो हमारे भीतर की जो भी बाधाएं हैं, या तो हमें एक राह मिलती है कि हम कैसे, हाँ, कुछ सेवा में और भी अच्छी तरह से हमारा योगदान कर सकते हैं। हाँ, तो ये बहुत ही सुंदर वीटीपी प्रोग्राम है, और इतना इजी, इतना कंफर्टेबल वे में आप वो अटेंड करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे यूनिक प्रोसेसेस गुरु जी ने इंट्रोड्यूस उसमें किए हैं कि कैसे इजी वे में हम अपना भीतर का ग्रोथ, हाँ, मैं तो कहती हूँ 2 वीकेंड्स रहते हैं 4 दिन में, कितना भीतर के, हाँ, जो आज तक, हाँ, हम सोचते रहते हैं कि मैं कैसे इसको, मेरी त्रुटियों को बाहर निकालूं। हाँ, तो वो बहुत ही लाइवली प्रोसेसेस है, बहुत ही, हाँ, मैं कहती हूँ कि इतनी इफेक्टिव है कि हम दिमाग में सोच भी नहीं सकते कि इतना इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। हाँ, यही ट्रांसफॉर्मेशन हमें फिर किसी न किसी सेवा में, हाँ, कैसे आगे बढ़ा सकता है ना, वो हम एक बार अटेंड करते हैं ना, तो ही जान सकते हैं एक्चुअली। थैंक यू सो मच दी। तो हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं बकुल भैया, बकुल भाई पटेल, बहुत सीनियर आर्ट ऑफ लिविंग में टीचर हैं, और बकुल भाई मेरे साथ एसटीसी के रोल पे भी हैं। तो बकुल भैया के लिए एक बार क्लैप करते हैं। बकुल भाई, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जैसे टॉपिक है ब्लोसमिंग इन सेवा, तो ये सेवा करके वीटीपी के द्वारा हम कैसे ब्लोसम हो सकते हैं? यस, थैंक यू अशोक भाई, संगीता दीदी। वैसे संगीता दीदी तो मेरे सीनियर। क्या मेरी आवाज आ रही है ठीक तरह से? थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। अच्छा, ब्रेक हो रहा है। ओके, तो मेरे यहाँ पे तो कंप्लीट इंटरनेट वगैरह है, और आवाज भी मेरी मैं दे रहा हूँ। यस यस यस। एक्चुअली तो गुरुदेव ने नाम रखा टीपी यानी वॉलंटियर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, लेकिन मेरे हिसाब से इसका नाम एलटीपी होना चाहिए, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। लेकिन हमारे गुरुदेव बहुत ही करुणामयी, उन्होंने वॉलंटियर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही स्किलफुली रखा है। क्योंकि अगर अगर लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा अगर रखा जाता, तो यही कोर्स सिमिलरली जो लीडरशिप के लिए पढ़ाते हैं जो लोग कोर्स प्रोफेशनल्स जो है वो, तो इनका जो फीस है वो 5 लाख रुपया, 5.5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया ऐसी फीस रखते थे। तो हमारे गुरुदेव ने बोला कि यही लीडरशिप हम हमारे साथ जुड़े हुए हर एक डिवोटीज को दे, इसलिए उन्होंने वॉलेंटियर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। लेकिन प्रोफेशनल को जो दी जाती है, ये इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक्चुअल में सेवा का महत्व हम आगे आगे जब बात करेंगे तो हम बताएंगे कि एक्चुअल में सेवा क्यों करनी है। लेकिन मेरे हिसाब से वीटीपी एलटीपी है, वास्तव में लीडरशिप लेनी है। कहाँ पे लीडरशिप लेनी है? ऐसा नहीं, हम बहुत बार हम बात करते हैं कि लीडरशिप लेनी है, लीडरशिप लेनी है, लीडरशिप लेनी है, लेकिन कहाँ पे लीडरशिप लेनी है? तो लीडरशिप कहाँ कहाँ पे हमारी होनी चाहिए, ये थोड़ी मैं बात करना चाहूंगा। और वहां पे सबसे बड़ा लीडर जो होता है वही सबसे ज्यादा सेवा करता है, वो हम सब जानते हैं। हमारे पास बहुत सारे आइकॉन हैं, जैसे हमारे गुरुदेव है, कृष्ण भगवान जैसे हमारे बड़ा प्रधान है। ऐसे हमारे सीनियर टीचर्स को आप देखो तो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, अपना लाइफ कंट्रीब्यूट कर देते हैं, और लेकिन वो लीडर बन के बैठे क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी सेवा, बहुत सारी जिम्मेदारियां लेते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो भी जो वॉलेंटियर्स है वो पूरे समाज की एसेट्स है ना, पूरे समाज को जिम्मेदारी समाज की उठाते हैं। तो एक सेवक वो बहुत ही बड़ा जिम्मेदार व्यक्तित्व है, और वो कैसे जान पाएंगे? वो सिर्फ और सिर्फ ये वीटीपी
इज इक्वल टू LTP करके ही जाना जाता है। तो या VTP में अल्टीमेटली सेवा सिखाई जाती है, लेकिन अल्टीमेटली लीडरशिप सिखाई जाती है। या अशोक में बहुत बढ़िया बकुल भाई, बहुत सुंदर। आपका भाव इतना सुंदर था कि भाव से देखो नेटवर्क कनेक्टिविटी भी अच्छी हो गई, आपकी वॉइस भी एकदम धीरे धीरे क्लियर हो गई। बहुत सुंदर। तो आपने बात छेड़ा, जिक्र छेड़ा है बकुल भाई ने लीडरशिप के बारे में। तो बकुल भाई, एक लीडर के लिए, जैसे आपने बड़ा प्रधान की बात की और ढेर सारे महान लीडर्स की बात की, एक लीडर को बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए जीवन में। तो VTP से वो कौन सी क्वालिटी हमारी निखर कर बाहर आती है? पहले मैं बकुल भाई से पूछूंगा, फिर संगीता दीदी के पास आऊंगा कि ऐसी कौन सी क्वालिटी लीडरशिप की बाहर आती है वॉलेंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम से, और हमें वॉलेंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों करना चाहिए? जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में DSN प्रोग्राम भी है, अदर प्रोग्राम्स हैं, तो इसमें ऐसा क्या खास है? या देखो, आपने 2 क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर मैं करना चाहूंगा कि DSN क्या है। और तो DSN का फुल फॉर्म है डायनेमिज्म फॉर सेल्फ एंड नेशन। तो उसमें हम अपने आप को कैसे डायनेमिक बनाएं और अपने अपने साथ साथ अपने नेशन को भी कैसे डायनेमिक बनाएं, उसको भी कैसे मजबूत बनाएं। तो हर जगह पे यही चीज होता है कि एक सामान्य नागरिक, एक एक इकाई जो एक व्यक्ति होता है, वो अपनी प्रोग्रेस के साथ साथ अपने जो भी अपना समूह है, समाज है या फिर कंट्री है, वो खुद के विकास के साथ साथ अपने कंट्री का भी कैसे विकास करे, ये सोचा जाता है DSN के थ्रू। VTP के थ्रू कैसा सोचा जाता है कि पूरा कंट्री का अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसके साथ साथ खुद का भी कैसे ग्रोथ हम कर ले। तो वाइस वर्सा है ना, DSN से खुद से लेके नेशन तक जाता है, और VTP में क्या है, पूरे नेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को देखा जाता है और खुद का उसमें ग्रोथ कैसे किया जाता है, बनाया जाता है, वो सिखाया जाता है। तो पहला प्रश्न है कि DSN में क्या है, VTP में क्या है। VTP में लीडरशिप है, और DSN में अपने आप को मजबूत कैसे बनाया जाए, ये है ना। और दूसरा क्वेश्चन है कि लीडरशिप की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, लीडर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। देखो, दो तरीके के लीडर होते हैं हमारे पूरे सोसाइटी में। एक लीडर ऐसा होता है जो एक समूह कहीं जाता हो, उसके आगे अपना झंडा लेके चलता जाए। एक समूह चलता जा रहा है, उसके आगे दौड़ के चला जाए वो आदमी और अपना झंडा लेके चलने लगे, तो खुद को लीडर कहलाता है। एक तो ये है जो हमारे समाज में ज्यादातर यही दिखते हैं। और दूसरा ये है कि एक ऐसा लीडर हो जो अपने पीछे पूरे समूह को फॉलो करवाता है। तो VTP में ऐसा लीडर बनता है जो अपने साथ पूरे समूह को जोड़ के रखता है। और उसकी क्वालिटी क्या है, तो उसमें ऐसे मैं आपको समझाऊंगा क्वालिटी क्या होती है। देखो, ये हाथ से मैं समझाऊंगा। देखो, ये अंगूठा है ना, वो लीडर है, इसलिए हर लीडर के पास ऐसा साइन आता है। जब भी हम देखते हैं, लीडर हमेशा ऐसा करता है। और हर लीडर के पास अपना एक समूह होता है 4 उंगलियों का, जैसे अंगूठे के पास 4 उंगलियों का समूह होता है। देखो, इसके पास अपनी एक खूबी है, ये उंगली के पास अपनी खूबी है, उसके पास अपनी खूबी है, इसके पास अपनी खूबी है। ये सिर्फ और सिर्फ इसके साथ कनेक्टिविटी में रहता है, इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, लेकिन ये उंगली इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं करती, ये उंगली इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं करती है। तो क्या होता है, हर समूह में हर लोगों के पास अपनी अपनी यूनिकनेस होती है, लेकिन वो यूनिकनेस सिर्फ एक ही इंसान जान सकता है और सीधा उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। इसके साथ भी कर सकता है, 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 ठीक है ना। लेकिन ये एक दूसरे के साथ भले ना कर पाए, लेकिन लीडर सबके साथ अपना अपना कम्युनिकेशन करता है। लीडरशिप का एक क्वालिटी एक। दूसरा लीडरशिप का क्वालिटी है कि जब भी कोई मुश्किल आ जाती है ना, तो सब उंगली अगर बिना ये तो ऐसे 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 किसी को अगर वो मारते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उंगलियां एक साथ होकर जब लीडर अपना सपोर्ट कर लेता है, फिर अगर वो पंच मारता है तो उसकी ताकत रहती है। लीडरशिप की एक क्वालिटी है, क्या है कि वो अपने समूह के साथ जोड़ के उसकी ताकत बन के आगे की ओर अपना प्रहार कर सकता है या काम कर सकता है। तो लीडरशिप की यह सबसे बेस्ट क्वालिटी है, क्या कि वो पीछे रहता है, वो नीचे रहता है, वो छोटा रहता है, पीछे रहता है, लेकिन सबके लिए बहुत ही अहमियत वाला है। सबको बड़ा करता है, सबको आगे ले जाता है, सबको आगे बढ़ने के लिए हमेशा वो इंस्पिरेशन देता है। वो पीछे रहता है, लेकिन उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये VTP में सिखाया जाता है कैसे छोटी छोटी बातों को हम अपने आप में इंप्रूव करें।
जैसे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना, जैसे हमारे बोलने का कैसे कैसे हमारे बोलने का तरीका होना चाहिए, सोसाइटी में जाए तो कैसे हम अपने आप को पेश करें, ये भी एक सिखाया जाता है। फिर खुद को मजबूत करने के लिए कितना डीपर लेवल में साधना और ध्यान करना चाहिए। और 3-4 प्रोसेस तो ऐसी है जो मैं बिल्कुल सीक्रेट रखना चाहूंगा कि वो प्रोसेस हम बोलेंगे नहीं, सिर्फ करेंगे। तो ऐसी बहुत ही सारी चीज सिखाई जाती है 2 दिन प्लस 2 दिन में। और साथ में सिर्फ थियोरिकल हमने सीख लिया वहां पे, यही नहीं है। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए थियोरिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल क्या करना है? तो प्रैक्टिकल के लिए हमें 2 वीकेंड के बीच में जो भी 3-4 दिन रहते हैं, उसमें प्रैक्टिकल हमें कैसे करना है, और और पूरा डायमंड को कैसे एनालाइज करना है ना। डायमंड कच्चा हीरा होता है, उसका भी कीमत होता है, लेकिन जब वो पॉलिश हो जाता है तो बेहद कीमती हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो हीरा होता है वो उसमें हर पासे जो है वो एक नियत रूप से, नियत माप से बनाया जाता है। और नियत माप से बनाया हुआ पासा से जो डायमंड निखरता है उसको बोलते हैं एनालाइज हो गया। एनालाइज माने क्या? अंदर से पूरा निखर गया। तो कैसे निखरता है, उसके लिए उस डायमंड को पॉलिश किया जाता है। तो वीटीपी में 2 प्लस 2 दिन में पॉलिशिंग होगा। उसके बाद उसको मार्केट में छोड़ेंगे तो हर पहलू से वो खरा है कि नहीं, वो कैसे उतरेगा खरा, जब वो मार्केट में जाएगा और प्रैक्टिकल प्रोसेस करेगा। तो ये थियोरिकल और प्रैक्टिकल का पूरा एक सिलेबस बना है ये वीटीपी। और इसमें इसी तरह से लीडरशिप क्वालिटी का डेवलपमेंट होने वाला है। या थैंक यू अशोक। थैंक यू सो मच बकुल भाई। बकुल भाई और संगीता दीदी आज के जो हमारे मेहमान हैं वो इतने सालों से खुद भी वीटीपी सिखा रहे हैं, और जैसे बकुल भैया ने बताया कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ा डेवलपमेंट हम वीटीपी के द्वारा करते हैं। बहुत ही सुंदर। तो अब हम जानते हैं संगीता दीदी से कि संगीता दीदी आपके हिसाब से ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो वीटीपी करने से, आपका इतने सालों का अनुभव ही रहा है, वीटीपी आप सिखा भी रहे हैं, तो ऐसा कौन सा आमूलचूल चेंजेस, परिवर्तन लोगों में आ जाता है वीटीपी करने से? प्लीज। सबसे पहले तो मैं मेरा ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब ये टाइटल हम पंकज भैया ने बताया था ना, तो मैंने सुना कि कैसे 28 साल चले गए, इसको समझ में ही नहीं आया कि 28 साल में हमें लगता है कि हम टीचिंग कर रहे हैं या कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर सेवा में जो हमारा, हाँ, भीतर का जो ब्लॉसमिंग होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये सेवा के जरिए हुआ है, मैं तो ऐसे समझती हूँ। तो वीटीपी के लिए देखो, बहुत सारे लोग आज तक वीटीपी करके गए हैं, पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जैसा मैंने पहले भी बताया ना, कि जो पहले वीकेंड में जो लोग आते हैं, और देखो सबका अनुभव पास का अलग अलग रहता है, सबका, सबकी बाधाएं भी अलग अलग रहती है। तो कई बार हम लोग अपनी बाधाओं को भी समझते नहीं है कि ये सब बाधाएं है जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा सकते ऐसे। जोश सब में है, पर उसको कैसे संभाल के रखे, वो एंथुजियाज्म को, या तो कंट्रीब्यूशन के भाव को, या तो मैं कहती हूँ अपने आप पर जो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। आज देखो हम लोग भी 10-15 लोगों के सामने बोलना होता है तो हमें हेजिटेशन होता है। हाँ, या तो हम अपने आप को, हमारी क्षमता हम खुद से पकड़ के रखते हैं कि मैं इतना ही कर सकता हूँ या ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वीटीपी में मेजर देखो तो हमारी जो क्षमता है, जो हम खुद नहीं जानते हैं, हाँ, वो अनुभव के स्तर पर जब हम उसको लाते हैं ना लोगों के उसमें, तब जाकर उनका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है कि हाँ, ये तो हम कर सकते हैं। और कर सकते में वो 2 वीकेंड में जो साथ में टीम वर्क करते हैं वो लोग, उससे उनको लगता है कि हाँ, ये तो बहुत ही आसान तरीका है। हाँ, तो वीटीपी कोर्स जो है वो, मैं तो बेसिकली कहूंगी, गुरुजी आजकल कहते हैं कि बहुत सारे टीचर्स बनाने हैं। हाँ, क्योंकि बाहर का माहौल देखो तो सबको इसकी जरूरत है ही है, कहीं ना कहीं लोग, हाँ, मेंटली कहीं ना कहीं पीड़ित, मैं तो कहूंगी है ही है। हाँ, तो एक टीचर बनने के बाद आप जो लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूशन करते हो ना, वो सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है, मैं तो ऐसे समझती हूँ। आज किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना तो बहुत बड़ी बात है।
तो वीटीपी मैं तो कहती हूँ कि हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, जिन्होंने भी आर्ट ऑफ लिविंग में हैप्पीनेस प्रोग्राम किया है वो सब। देखो, हम खुद अपने आप को लायक समझे ना समझे, मैं तो कहती हूँ, हाँ, पर एक वीटीपी के प्लेटफॉर्म पर जब आप आते हो ना, तो आप खुद अपना दृष्टिकोण अपने आप के बारे में ऑटोमेटिकली बदल जाता है। हाँ, और आपका जो विजन है वो अपने आप बड़ा हो जाता है। हाँ, जो एक छोटे दृष्टिकोण से हम जीते हैं ना, मैं, मेरा, 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 वो, हाँ, उससे पूरा दृष्टिकोण बड़ा होकर, हाँ, हमारा और मैं कैसे लोगों के उपयोगी बन सकूं, और लोगों के उपयोगी बनने के बाद आपको भीतर से जो तृप्ति का अनुभव होता है ना, वो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है, मैं तो कहती हूँ ऐसे। हाँ, तो वही एक बार बीटीवी करने के बाद फिर लोगों को आपको बार बार कुछ करने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, वो अपने आप इंस्पायर्ड रहते हैं फिर। हाँ, ठीक है। बहुत सुंदर संगीता जी, बहुत सुंदर। दीदी ने हमें बताया कि कैसे, देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जीवन में और सेम ही प्रोफेशन, सेम काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जीवन में सफल होते हैं और कुछ लोग नहीं होते हैं सफल। तो ये सिर्फ और सिर्फ दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है। दृष्टिकोण जैसे ही बड़ा होता है, जैसे संगीता जी ने बताया कि वीटीपी करने से हमारा दृष्टिकोण बड़ा हो जाता है, जीवन का नजरिया बदल जाता है। जैसे गुरुदेव कहते हैं, कितना सुंदर गुरुदेव कहते हैं कि अगर जीवन को थोड़ा सा बड़े दृष्टिकोण से देखो तो ये छोटी छोटी चीजें अपने आप गायब हो जाते हैं। बहुत सुंदर। तो अगला प्रश्न मेरा बकुल भाई से है फिर से। बकुल भाई, आपका वीटीपी को लेके क्या अनुभव रहा है? आप इतने सालों से सिखा रहे हैं और इतने सारे लोगों को आपने देखा है वीटीपी करके, तो आपका अनुभव कैसा रहा? मैंने जब से वीटीपी पढ़ना शुरू किया अशोक भाई, और इतने सारे यंगस्टर्स जो हमारे टीनेजर्स जब खत्म हो जाती है, उसके बाद उनकी लाइफ के अंदर उन लोगों ने जो बीटीपी के थ्रू बदलाव लाए हैं, आज वो कहाँ कहाँ पहुंचे हैं अपना बिजनेस में, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में भी देख लो आप, या फिर सोसाइटी में उनका कंट्रीब्यूशन वो भी देख लो, या फिर पर्सनल लाइफ में खुद के बारे में भी देख लो, या फिर उनके फैमिली में उनका जो स्थान बनाया है उन्होंने, ये भी देख लो। तो कहीं ना कहीं एक ये जो हमारी भूमिकाएं जो होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं कोई एक भूमिका भी कमजोर रह जाती है, तो उसका इफेक्ट पूरे जीवन में, पूरे जीवन काल में हर भूमिका के ऊपर आता है। लेकिन जब उन लोगों ने वीटीपी किया और पढ़ के गए, और जब मैं भी पढ़ाता था उनको, तो मेरा मुंह भी कभी कभी, उस जो प्रेस्टिजियस नॉलेज जो उसमें है, मेरा मुंह भी कभी कभी ऐसा हो जाता था, क्योंकि इतना, ये नॉलेज को हम समझ में इतना इतना सामान्य लोग समझ में नहीं आते थे, वो गुरुदेव ने बहुत ही आसान तरीके से उन्होंने समझाया। तो ये जो 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के जो बच्चे थे, वो युवान थे, युवतियां थी, वो जो ये करके बाहर निकले, आज उनको मैं देख रहा हूँ अपनी जगह पे। सिमिलरली ऐसे जैसे जो लोग 30-35 साल के भी है, या थोड़ी उम्र बड़ी हो गई है, उन लोगों ने जिंदगी में जब वो एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि हमने हमारी जिंदगी में कभी ये सोचा भी नहीं था, कि ना ही स्कूल कॉलेज में ये पढ़ा था, और ना ही हमारे कल्चर में कभी ये चीज सिखाई गई थी जो हम यहाँ से सीखे, और ये सिर्फ 4 दिन के अंदर हम हमारे लाइफ में ये जो अप्लाई किया, तो हमारे लाइफ में हमने एकदम तेज गति से ऊपर उड़ती हुई देखी है हमने। तो वीटीपी क्या करता है? अगर छोटी बात में अगर मैं आपको बोलूं, तो वीटीपी क्या करता है? सोते हुए को बैठाता है, बैठे हुए को खड़ा करता है, जो खड़ा है उनको चलवाता है, जो चल रहा है उनको दौड़वाता है, क्योंकि सबको उड़ाना है, वीटीपी के थ्रू आसमान में सबको उड़ाना है। ये चीज है मेरा एक्सपीरियंस। अति सुंदर, अति सुंदर, सुंदर से भी सुंदर बकुल भाई। कि बकुल भाई बता रहे आप एक बहुत बढ़िया करते हो। आर्ट ऑफ यस, की निशानी जो है वो आप तारीफ। बहुत बढ़िया। तो इतना सुंदर बताया कि देखो, जीवन में हमको आगे जाना है तो एक स्टेप आगे बढ़ना है, और वीटीपी वो हमारे लिए वो माइलस्टोन बनता है, एकदम अचीवमेंट की तरह धीरे धीरे हमको जीवन में कब आगे बढ़ा के निखारता है। बहुत ही सुंदर। संगीता दीदी, आपका वीटीपी के बारे में अनुभव कैसा रहा? इतने साल से आप सिखा रहे हैं और इतने सारे लोगों को आपने देखा है सीखते हुए, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? सबसे पहले तो देखो, वीटीपी कोर्स ऐसा है ना कि
तो कई बार हमने देखा है कि हम खुद के लिए तो कुछ ना कुछ हैप्पीनेस प्रोग्राम कर लेते हैं, एडवांस कर लेते हैं, पर वीटीपी में 2-2 दिन निकालना मतलब लोगों के लिए लगता है कि भाई कैसे जाए, क्या करें। हाँ, पर एक बार लोग आ जाते हैं ना, उसके बाद हमारे बस की बात नहीं रहती है, मैं तो कहती हूँ। हाँ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी इतना बढ़ जाता है, और उनका जो, हाँ, नजरिया है वो पूरा बदल जाता है। तो वो 4 दिन के बीच में, जैसे बकुल भैया ने सेवा बोला ना कुछ उनको एक्सपीरियंस लेवल पर कुछ ले जाने के लिए कुछ प्रोसेसेस हम देते हैं उनको। वो करने के बाद अब देखो तो वो जो जिस स्पीड में निखर जाते हैं ना, हाँ, तो नेक्स्ट वीकेंड जब जो आते हैं तो हम ऐसे दंग रह जाते हैं, अमेज्ड हो जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसा भी होता है वैसे भी, हर वीटीपी में देखो तो कहीं ना कहीं हम वो वंडर में ही चले जाते हैं कि भाई इतना ऐसे भी इनर ग्रोथ इतना फास्ट भी हो सकता है लोगों का, क्या ऐसा है। हम्म। और उनका इंटर रिलेशनशिप जो है, जैसे वकुल भैया ने बताया ना, हर क्षेत्र में उनका ग्रोथ होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर बनने के लिए या तो फिर हमारे घर में कुछ है वो सॉल्व करने के लिए, ऐसे नहीं है। हर क्षेत्र में उनका कुछ ना कुछ भीतर से नजरिया बदलने की वजह से पूरा कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है उनकी, ऐसे। वेरी नाइस संगीता दी, वेरी नाइस। तो देखो, हमने इतनी सारी वीटीपी के बारे में बात की, दोनों हमारे लीडर्स ने बताया कि कैसे वीटीपी करने से हमारा पूरा लाइफ एकदम बदल जाता है। तो मेरे साथ जो एक सिस्टर सेवा करते थे काफी सालों से आर्ट ऑफ लिविंग में, तो अ, आप लोगों को कोई ऐसा गुरुदेव का स्टोरी, जैसे इससे रिलेटेड, सेवा से रिलेटेड, या वॉलेंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान कोई आपको गुरु की कृपा का, विशेष कृपा का अनुभव हुआ हो, तो बकुल भाई ऐसा कोई आप स्टोरी बताना चाहें तो बताइए प्लीज। जी, बढ़िया है, थैंक यू। ये आपने मुझे ये स्टोरी शेयर करने के लिए आपने मुझे बोला। मैं दो पार्टिसिपेंट की, वीटीपी के ही पार्टिसिपेंट की दो गुरु स्टोरी जो मैं शेयर करना चाहूंगा। और वो उनके 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 मुंह से उन्होंने जो शेयर किया था, शब्दशः मैं बोल रहा हूँ। एक हमारे लेडी पार्टिसिपेंट थी, जिनका एज था 27 years, और वो दो बच्चों की माँ थी, एक बेटी और एक बेटा। और उनका जो छोटा बेटा था वो सिर्फ 1.5 साल का था। और वो बीटीपी करने आई थी। वो बोली 6 महीने से मुझे इतना कमर दर्द हो रहा था कि डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं कर रही थी, एक्सरसाइज जो फिजियोथेरापिस्ट की एक्सरसाइज वो भी काम नहीं कर रही थी। पूरी परेशान हो गई थी मैं। और मेरे टीचर ने मुझे सिर्फ इतना ही बोला, तो जा बीटीपी कर ले। मैंने बोला मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझे तो ना सेवा करनी है, ना टीचिंग करना है, और ना ही मैं बैठने के लिए भी कैपेबल नहीं हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगी। मेरे टीचर का आदेश था जा तू कर ले, इसलिए मैं करने आई। और उसमें पहले 2 दिन में, दूसरे दिन में प्रोसेस करवाई जाती है। और वो प्रोसेस इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी, मतलब जैसे मैं बोला ना, कई कई प्रोसेस है ये, जैसे वो कोर्स पढ़ाते पढ़ाते मेरा मुंह ऐसे खुल जाता था, इतना मतलब वाव प्रोसेस जो थी। उसमें से एक प्रोसेस के बारे में वो बोल रही थी, वो पार्टिसिपेंट बोले कि जब वो प्रोसेस जो 20-25 मिनट की प्रोसेस रहती थी, वो प्रोसेस करने के बाद जब मैं रिलैक्स मोड में थी, मैं सब सुलाया गया था, तब मुझे ऐसा लग रहा कि मेरा दर्द जैसे कोई खींच रहा हो। तब जब वो लेडीज रोते रोते बोल रही थी, तब बाकी के सब लोग भी अपने अपने एक्सपीरियंस ऐसे बिना बोले अपने मुंह पे बता रहे थे कि हाँ सही बात है, मेरा ये पेन था, मुझे ये था, मुझे तकलीफ थी, ये निकल गई। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ सेवा करने के लिए या लीडर बनने के लिए वहां पे जाएगी तो ट्रेनिंग मिलेगी। गुरु ग्रेस भी इतना ही काम करता है। गुरु ग्रेस हर प्रोसेस में काम करते हैं। जैसे एक प्रोसेस हमारे पास है शक्ति क्रिया, तो करने के बाद लोगों को कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। जैसे हमारी सुदर्शन क्रिया है, कैसा कैसा अमेजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसी तरह से इसमें गुरुदेव ने सिर्फ और सिर्फ वीटीपी में जो प्रोसेसेस रखी, उसमें से भी उन लोगों को गुरु ग्रेस इतना महसूस होता है, और लोग जो है वो करके इतना भावविभोर हो जाते हैं। तो ये उनका ये प्रोसेस था। सेकेंड थिंग इज, दूसरे एक पार्टिसिपेंट था, वो बच्चा था, वो 24 साल का करीबन बच्चा था, मैरिज नहीं हुआ था। और कॉलेज करने के बाद वो 2-3 साल तक बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ मिल नहीं रहा था।
बोलते थे कि मेरा इतना लोगों में जाना फियर था, मैं लोगों के बीच में नहीं जा सकता था, मैं किसी के सामने बोल नहीं सकता था, मुझे मैं पैसा कहाँ से कमाऊं समझ में नहीं आता था, मेरे पास दिमाग तो तेज है लेकिन समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन था। लेकिन ये 4 दिन में, 3.5 दिन, मतलब ये दूसरे जो 2 दिन, नेक्स्ट सैटरडे संडे में, संडे के दिन दोपहर को एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे वो पार्टिसिपेंट जो थे वो, तो उन्होंने बोला कि ये मतलब ये जो बीच में जो प्रैक्टिकल वाला जो प्रोसेस था, मैं जो सीख के गया और उसके ऊपर से जो मैंने प्रयोग किया, तुरंत मुझे उसका रिजल्ट मिला, तुरंत। क्यों? क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स में कोई एक जैसे वो मैथमेटिक्स में आता है ना दाखला, गुजराती में दाखला बोलते, क्या बोलते हैं उसको, वो जब उसका सही रीत हो, उसका सही जो मेथड हो, अगर वो यूज करे तो तुरंत ही उसका आंसर, सही आंसर आ जाता है। इसी तरह से मुझे वो मेथड के बारे में पता नहीं था कि मुझे कैसे अपने आप को समाज में अपने आप को रजू करना, प्रदर्शित करना है। यहां से जो प्रोसेसेस मैंने सीखी है, वो प्रोसेसेस से मैंने तुरंत ही वो अप्लाई किया और तुरंत मुझे रिजल्ट मिला। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरे यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं सिखाया, लेकिन यहाँ पे मुझे ये 2-3 दिन में सीखने को मिल गया। तो बात ये है कि ये जो प्रोसेसेस है, वो लोग जो करते जाते हैं, उनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, चाहे उनका, अब जैसे कई लोग ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि मैं सोशल मीडिया में या अपने कैसे काम करूं, तो सोशल मीडिया में भी वो भी सिखाया जाता है कैसे आपको एक्टिव होना है। लोगों के आगे जाके आपको, मेरा एक दूसरा, मैं एक पार्टिसिपेंट की बात शेयर करता हूँ। डायमंड में व्यापारी है, उनका पूरा फैमिली बिजनेस डायमंड का था, बहुत बड़ा डायमंड का काम था, और वो बच्चा कोर्स करने के लिए, वीटीपी करने के लिए आया। तो हमारी वो क्या होता है, डायमंड में जब पॉलिश हो जाता है तो फिर उसकी पुड़िया जो है वो बेचने के लिए रखते हैं मार्केट में। तो उसमें कैरेट के ऊपर से माल बिकता है, जो डायमंड है ना वो कैरेट के हिसाब से बिकता है। तो बोले बोले कि तू यार, एक ये जो जो कोर्स करके आया है ना, तो तू एक पार्टिसिपेंट को कोर्स करवाने के लिए, एक पार्टिसिपेंट को सोल्यूशन करवाने के लिए, तू जब उन लोगों को अग्री करता है ना, अगर इतनी ही मेहनत तू 100 कैरेट की पूड़िया बेचने में करेगा ना, तो आराम से अच्छे भाव से तू बेच पाएगा। ये कमाल थी, वो शेयर कर रहा था, ये कमाल है। तो हमारी मार्केटिंग स्किल भी बढ़ जाती है, कैसे हम लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, कैसे हमारा कन्विक्शन आ जाता है, कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं। गुरुदेव बोलते हैं ना, लोगों को कन्विंस करने से अच्छा है कि खुद कन्विक्शन में आ जाओ, कि मेरे पास जो प्रोसेसेस है, मेरे पास जो नॉलेज है, वो उसमें मेरा कन्विक्शन है कि नहीं। ये चीज मुझे सीखने को मिली। तो मैंने 3 पार्टिसिपेंट का ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा जो मेरे साथ हुआ था, तो मेरा जो मुंह ऐसा हो जाता था, वो इसकी वजह है, क्योंकि प्रोसेसेस इतनी अल्टीमेट है, बड़ी। ये नाइस नाइस बकुल भाई, ये स्टोरी आपके मुंह से सुन के और अच्छा लग रहा है, गुरु की स्टोरी। अच्छा, कितने लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग के हर कोर्स में गुरु की कृपा का अनुभव हुआ है, कुछ ना कुछ? हाथ ऊपर करिए। वाह। सो हम सब लोगों ने देखा कि उत्कर्ष योगा जो बच्चों का प्रोग्राम होता है, इवन संस्कार केंद्र हमारा जो होता है, उससे लेकर हमारे हर एक प्रोग्राम में गुरु की कृपा तो एकदम नो अल्टीमेट है। तो अभी मैं संगीता दीदी से भी थोड़ा सा शब्दों में एक गुरु स्टोरी शेयर करें, ऐसा मैं अनुरोध करूंगा। संगीता दीदी प्लीज, आप भी कुछ बताइए। मेरा तो खुद का ही स्टोरी ऐसा है कि जब मैंने 94 में टीटीपी की थी ना, तब वीटीपी नहीं थी, हम्म, वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ फेज 1 फेज 2 नहीं था, सिर्फ 1 वीक का टीटीपी होता था मेरा। हाँ, तो मुझे टीचर बनने में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं पहले से, ये धाड़ी वाड़ी मेरे बस की बात नहीं थी एक्चुअली ऐसा। तो जब मैंने टीटीपी मेरी चल रही थी और मेरे रूम में कोई बोलने के लिए आया कि गुरुदेव ने बोला है कि आपको कोर्स सिखाना है, तो मेरा तो मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोली कि भाई मैं टीचर नहीं हूँ, मेरा तो अभी ट्रेनिंग चल रहा है, तो मुझे नहीं बोला होगा और किसको बोला होगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपको गुरुजी ने बुलाया है, आपको टीच करना है शाम से। तो मैं ऐसे ही गई, और मुझे मालूम ही था गुरुजी मुझे देख के बता देंगे कि भाई हाँ तू तो अभी ट्रेनिंग कर रही है ऐसे। तो मैंने जाके बोला कि गुरुदेव आपने बोला है मुझे, तो बोले कि हाँ आज से कोर्स ले लेना, ऐसे सिंपल, इतना इजी वे में बोला। तो मैंने बोला गुरुदेव मैं तो अभी टीचर भी नहीं हूँ, मेरा ट्रेनिंग चल रहा है अभी। नहीं नहीं ठीक है, तू जाके ले लेना।
तो अपने तो उस वक्त भी सरेंडरनेस वाला तो कुछ एटीट्यूड था नहीं मेरा, सच्ची में बताऊं तो। पर बहुत इंसिस्ट किया, पर उसके बाद भी गुरुदेव ने बोला कि नहीं, जाके सिखाना। तो फिर वो पहला दिन गया, दूसरा तीसरे दिन तो सुदर्शन क्रिया का टेप तो था नहीं। तो वापस गुरुदेव को बोला कि भाई है नहीं, तो किसी और टीचर के पास से लेने के लिए मुझे बोला। और वैसे कहाँ 6 दिन निकल गए ना, वो मैं मेरे दिमाग में सेट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना, बुद्धि तो हमारी बार बार आती है। कृपा में तो इतना बिलीव करते नहीं ना हम लोग इजीली। तो बस यही मेरा तो सबसे बड़ा कृपा का अनुभव है कि भाई मेरे मेरे बस की बात नहीं थी, वहां जाकर बैठते हो अपने आप वो फ्लो कैसे होता है कुछ समझ में नहीं आता है ऐसे। हाँ। तो वीटीपी के लिए भी मैं तो सबको, यहाँ पर काफी लोगों ने वीटीपी नहीं भी किया हो सकता है शायद, और जिनके आजू बाजू में लोग भी है कि जिनको वीटीपी करना है, पर कुछ ना कुछ रीजन की वजह से हम खुद को ही डिसाइड कर लेते हैं ना, नहीं मेरे को नहीं करना है, मेरे बस की बात नहीं है ये वो। पर मैं कहती हूँ कि गुरु हमें लायक बनाता है। हाँ। देखो हम आज भी टीचिंग करते हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि अभी भी इतने सालों की सफर में भी मैं तो हर पल देखती रही हूँ कि हर एक स्टेप पर गुरुजी और भी लायक बनाते हैं हमें। हाँ। तो बस अपने आप को बस वहां एक बार डिपॉजिट कर दो उनकी कृपा के उसमें, तो फिर देखो अपना ग्रोथ भीतर का कितना किस तरह से अच्छे से हो जाता है, हम सोच भी नहीं सकते एक्चुअली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया थी। तो मेरा भी एक ऐसा अनुभव रहा कि मेरे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने वीटीपी किया, मैंने भेजा उनको, और वो आके उन्होंने बताया वो एमबीए कर रहे थे यहाँ पे। वो, मैं बेसिकली गांधीधाम से हूँ, तो गांधीधाम में ही वो एमबीए कर रहे थे कॉलेज में। और उन्होंने आके बताया कि भैया जो 2 साल में जो मैंने एमबीए में नहीं पाया ना, वो मुझे वीटीपी के ये 7 दिनों में मेरे पूरा जीवन बदल गया। तो ऐसे हमारे साथ दो महानुभाव हैं जिनका हम अनुभव सुनना चाहेंगे, एक्सपीरियंस। देखो इतनी सारी वीटीपी के बारे में बात हुई, तो हमें लगता है ना कि यार ऐसे किए हुए लोग भी होने चाहिए, और आपके आजू बाजू में बहुत सारे लोग होंगे जो अभी करने के लिए रेडी हैं, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो हमारे साथ भूमि है, तो प्लीज भूमि को एक बार हाईलाइट करें। Yes, everyone. यस भूमि। यस, मेरा नाम भूमि है, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और मैंने अभी 6 मंथ पहले मैंने वीटीपी कोर्स किया है। जैसे हम सोचते हैं में वन स्टेप एट अ टाइम, बिगर स्टेप एट अ टाइम, तो दिस इज द वन स्टेप एवरीवन शुड टेक. VTP is one higher step that will take you to, it will make the paradigm shift in your personal level, your professional level, your spiritual level as well. एंड एंड ये जो सारे दीदी और भैया ने जो बात बताई ना कि ये वीटीपी कोर्स करने से ये बेनिफिट होता है, एंड आई एम द विटनेस ऑफ दिस. मैंने ये सारे बेनिफिट्स मेरे अंदर फील किए हैं ऐसा. एंड आफ्टर डूइंग VTP you can definitely feel your stronger presence in personal life, in your family life, in your professional life, in society. To all together you can see the shift like it. मुझे ये कोर्स करने से मतलब 6 ही महीने हुए हैं, और मैं इतना अच्छा शिफ्ट मैं देख रही हूँ मेरे लाइफ में. मैं सोच रही हूँ कि अभी बाकी के साल कितने अमेजिंग जाएंगे ऐसा. और सबको VTP करना चाहिए और बारी बारी करना चाहिए. दैट इज माई रिक्वेस्ट. और ये जो है ना कि प्रोसेस करने के टाइम मैं सोच रही थी कि ये सारे प्रोसेस का इफेक्ट किस लेवल पे हो रहा है, कि मैं इसको प्रोफेशनल पे डालूं, स्पिरिचुअल पे डालूं, कौन से ब्रैकेट में डालूं कि so I insist भूमि, आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। हाँ। यस, तो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि बेनिफिट आर एनॉर्मस, इनफाइनाइट बेनिफिट है, तो ये सबको VTP करना चाहिए. एंड वी शुड टेक VTP एज पार्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ लाइफ, जैसे वो बिगर लाइफ की तरह हमको लेके जाता है.
वेरी नाइस भूमि, वेरी नाइस। सो देखा, भूमि का एक्सपीरियंस भी ऐसा है कि उनको ये जो भैया और दीदी ने इतनी सारी बातें बताई, वो सब उनके जीवन में पर्सनली अनुभव किया। तो अभी काफी सारे लोगों का ये सवाल होगा कि ये वीटीपी कब करना है, हमें कहाँ करना है। तो हमारा गुजरात आश्रम जो धरती पे एकदम स्वर्ग जैसा है, ऐसे वातावरण में हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो 3, 4 और 10, 11 फरवरी के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में, ये आपको पोस्टर स्क्रीन पे दिख रहा है। तो 3, 4 और 10, 11 फरवरी को, और हम सब लोग आ रहे हैं। यहाँ पे मौजूद काफी सारे लोग आ रहे हैं। तो मिलकर एकदम धमाल करते हैं, जोरदार सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। क्या बोलते हो आप लोग? यस, नो? तो आप जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर लीजिए। और बकुल भैया और संगीता दी से रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ मेरे से मिस हो रहा है तो आप प्लीज कुछ ऐड ऑन करना चाहे तो। या मैं कुछ कहना चाहूंगा अशोक जी, फिर दीदी से भी सुनेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, ये अभी हम जो बात सुन रहे हैं उसमें बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हर टीचर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? ऐसा था? अच्छा, अभी आ रही है। ओके। तो मैं ज्यादातर टीचर्स अभी है यहाँ पे, तो मैं टीचर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके साथ जुड़े हुए जितने भी डिवोटीज या वॉलेंटियर्स हैं, उनको नेक्स्ट जनरेशन के तौर पे, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग की नेक्स्ट जनरेशन के तौर पे उन लोगों को वीटीपी में भेजिए। यही गुरुदेव का विजन है, यही गुरुदेव चाहते हैं कि लोग वीटीपी करें और वीटीपी के थ्रू एक भक्ति की क्रांति, एक लहर चले पूरे देश में, गली गली में। और ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमारे साथ जुड़े हुए हर एक डिवोटीज को जो 1 साल पुराने हो गए हैं, उनको कुछ भी करके वीटीपी के लिए तैयार करें और उनको भेजें। उनको टीचर नहीं बनना हो तो भी, उनको वॉलेंटियरिंग नहीं करना हो तो भी, लेकिन हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्कार जो है वो उनके अंदर यही 6-7 दिनों में बहुत ही अच्छी तरह से उतर जाएंगे। और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्कार 6-7 दिन में अगर उतर सकते हैं रूह तक, तो सिर्फ और सिर्फ वो वीटीपी है। और सारी संस्थाएं अपने अपने शिष्य भक्तगण को बढ़ाने के लिए पीढ़ियां तक ट्रेनिंग देते हैं, एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक, तब जाके उनकी नेक्स्ट जनरेशन जुड़ती है। लेकिन वीटीपी एक ऐसा जरिया है जो सिर्फ 7 दिन में इतना सारा उनका जो संस्कार, जो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के जो धरोहर है, वो उनके अंदर नस नस में फैला देती है। तो तब जाके हमारी आर्ट ऑफ लिविंग की नेक्स्ट जनरेशन तैयार होगी। तो टीचर्स को मेरी एक विनती है, रिक्वेस्ट है, आप ये जरूर से कीजिए कि अपने साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, थैंक यू बकुल भाई। संगीता दी, आप कुछ ही शब्दों में आप बताएं तो प्लीज। एक्चुअली मैं तो वही मानती हूँ कि गुरुदेव का संकल्प है, हाँ, कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीचर बने, तो उसके लिए वीटीपी करना तो सबके लिए जरूरी है ही है। हाँ, और यहाँ पर जिस तरह से माहौल बना है वीटीपी का, हाँ, इससे पहले भी जो वीटीपी हुई थी, हाँ, उसमें भी काफी लोगों ने, हाँ, एनरोल किया था। तो इस बार भी मुझे तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इतने सारे टीचर्स जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनका संकल्प भी जुड़ ही जाता है। हाँ, तो बहुत ही सुंदर मौका है सबके लिए उसमें भी योगदान करने के लिए। तो लोग जरूर से, मतलब हेजिटेशन रखे बिना, हाँ, बस खुले दिल से उनको इनवाइट कीजिए कि आप आओ, गारंटी दे दो, अपने सब कोर्स गारंटेड है। हाँ, सही। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने इस सेशन को इतना सुंदर बनाया ज्वाइन करके। आप सब लोगों के लिए हम सब लोग ग्रेटफुल है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। और गुजरात तो हमारा है ही इतना जोरदार, तो हम सब लोग मिलकर इस सेलिब्रेशन को और ग्रैंड बनाते हैं। और आप सब लोग भी आ जाइए और अपने आसपास के जुड़े हुए सारे लोगों को वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताइए, जिससे आर्ट ऑफ लिविंग का इतना सुंदर ज्ञान हम और दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय गुरुदेव।